सुदामा जी महाराज पहुंच पड़े हैं भगवान के द्वार पर, और जैसे ही सुदामा जी महाराज भगवान के द्वार पर पहुंचे, अचानक द्वारपालों ने सुदामा जी को रोक दी। ध्यान देना, श्रीमद् भागवत में कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि सुदामा जी जब भगवान के द्वार पर गए तो द्वारपालों ने भगवान सुदामा जी को रोक दिया। ऐसा कहीं भी भागवत में वर्णित नहीं है। क्यों? इसीलिए वर्णित नहीं है क्योंकि संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, महात्माओं के लिए भगवान के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते थे। सबको भगवान के दरबार में अनुमति की जरूरत है, पर संत, ब्राह्मण और महात्माओं को भगवान के दरबार में अनुमति की जरूरत नहीं होती। इसलिए द्वारपालों ने सुदामा जी को रोका, ऐसा संतों ने भाव गाया, पर भागवत जी में ऐसा नहीं लिखा है। पर हमारे व्रज के एक बड़े ही अच्छे संत हुए, नाम था नरोत्तम दास जी महाराज। उन्होंने सुदामा चरित्र का व्याख्यान करते हुए बड़े सुंदर तरीके से द्वारपालों के रोकने की बात कही, और बड़े बड़े महात्माओं ने इस प्रसंग को सराहा, इसलिए इसको गाते हैं। जैसे ही द्वार पर सुदामा जी पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया। महाराज, कहां जाते हैं आप? क्या नाम है आपका? किस लिए आए, किससे मिलने आए? सुदामा जी कहते हैं, भैया हमारो नाम सुदामा है और हम अपने कन्हैया से मिलवे आए। कौन कन्हैया महाराज? किस कन्हैया की बात कर रहे हैं आप? कहीं वो हमारे द्वारिका में वो चक्की वाले कन्हैया की बात तो ना कर रहे? सुदामा जी कहते, ना ना भैया, हम तो ऐसो सुने हैं कि या समय वो कन्हैया धोती फटी महाराज एक ब्राह्मण दरबार पे आए हैं, शीश पर पगड़ी नहीं है। मेरा मित्र सुदामा आ गया, मेरा मित्र सुदामा आ गया, हाय मित्र सुदामा कह के भगवान कूद पड़े। जैसे ही भगवान को पता लगा, आज भगवान के सिर से मुकुट गिर गया, भगवान का पीतांबर गिर गया, भगवान की पादुका गिर गई। हाय मित्र सुदामा, हाय मित्र सुदामा कह के भगवान भागे जा रहे। देखने वाले आसन में पड़ गए, जो भगवान कभी बिना मुकुट के, बिना पादुका के, बिना पीतांबर के कहीं निकलते नहीं थे। आज भगवान को क्या हो गया जो एक मित्र से मिलने के लिए ऐसे भाग रहे? दौड़ पड़े हैं भगवान, और जाकर के सबको छोड़ करके भगवान दौड़ के जाकर के सुदामा जी को भगवान ने आज हृदय से लगा लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान सबको छोड़ करके सुदामा जी से मिलने के लिए आए हैं। पीतांबर क्यों छोड़ दिया? मुकुट क्यों छोड़ दिया? पादुका क्यों छोड़ दी? भगवान कहते हैं, जब मेरा मित्र सारे संसार को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आता है, तो मैं भी सब कुछ छोड़ करके उससे मिलने के लिए भागता हूं। जो गोविंद कभी अपने चरण पादुका को छोड़ते नहीं थे, पीतांबर को छोड़ते नहीं थे, आज सुदामा जी के आने की खुशी में मेरे गोविंद ने सब कुछ त्याग करके अपने मित्र से मिलने के लिए दौड़े। हाथ पकड़ के सुदामा जी को लेकर के आए हैं, और अपने ही स्वयं के सिंहासन पर सुदामा जी को बिठा। अरे ना ना भैया कन्हैया, ये क्या कर रहे हो तू? हम तेरे सिंहासन में बैठने के लायक ना है। पर सुदामा जी को भगवान ने अपनी ही गद्दी पर बिठाला। एक ब्राह्मण घर में आए हैं, एक संत घर में आए हैं। जब संत ब्राह्मण घर में आए तो उनके चरणों को धोकर के उनका चरणोदक लेना चाहिए। इसी नियम को मान करके सुदामा जी को देख करके भगवान ने रुक्मणी जी को आदेश दिया, रुक्मणी
जाओ जाके जल का पात्र लेकर के आओ, आज मेरा मित्र मुझसे मिलने आया है, मुझे इसके चरणों को धोना है। भगवती रुक्मिणी भी आश्रम में पड़ गई। आज तक जब से विवाह करके आई हूं, द्वारिकाधीश ने मुझे कभी किसी काम के लिए आदेश नहीं दिया। अरे घर में इतने नौकर चाकर सेवक लगे हुए हैं कि क्या रुक्मिणी जी से काम कराएं? पर आज तक भगवान ने कभी मुझे आदेश नहीं दिया। पर आज जब सुदामा जी आए हैं तो किसी नौकर को नहीं, किसी सेवक को नहीं, भगवान कहते रुक्मिणी जाओ जाके जल का पात्र लेकर के आओ, क्योंकि घर में ब्राह्मण संत आए तो नौकरों से नहीं, स्वयं अपने हाथों से उनकी सेवा करानी चाहिए। पात्र लेकर के सुदामा जी के चरणों को पात्र में रखा है। और जैसे ही चरणों की दशा को मेरे गोविंद ने देखा तो गोविंद तो बड़े ही दुखी हो गए। कैसे बेहाल बेवाएन सो पग कंटक जाल गड़े पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सका, तुम आए ते न किते मित्र। ये क्या दशा तुमने अपनी बना ली? इतने दिन से कहां चले गए थे? क्या आपको तुम्हें अपने मित्र की याद नहीं आई? इतने दिनों से ये क्या दशा तुमने अपनी बना ली? ये क्या शरणों की दशा बना ली? पैरों से रक्त बह रहा है, कांटे लगे हुए हैं, कंकड़ लगे हुए हैं, विचित्र प्रकार की दशा सुदामा जी की हो रही है। जैसे ही चरणों को मेरे गोविंद ने सुदामा जी के देखा तो सुखदेव बाबा कहते हैं सुदामा जी के चरणों की दशा देख करके जल को धोने के लिए, पैर को धोने के लिए जल का पात्र तो बुलवाया, पर मेरे गोविंद ने आज सुदामा जी के चरणों की दशा देख करके इतना रोया है, इतना रोया है, इतना रोदन किया है कि संसार के जल की जरूरत ही नहीं पड़ी। भगवान की आंखों से जो अश्रु निकले उससे ही भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धो दिया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पद धोए। आज मेरे गोविंद ने इतना रोया है सुदामा जी की दशा को देख करके कि अपने आंखों से निकले हुए अश्रु बिंदुओं से ही सुदामा जी के चरणों को धो दिया। प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। मानो भगवान कहते हैं मित्र, आज तेरे चरणों को धोने के लिए मैं यमुना जल नहीं, आज तेरे चरणों को धोने के लिए मैं नर्मदा जल नहीं, आज तेरे चरणों को धोने के लिए मैं गंगा जल नहीं, आज तेरे चरणों को धोने के लिए मैं शिप्रा जल नहीं, आज तेरे चरणों को धोने के लिए चिनार का जल नहीं, आज तेरे चरणों को धोने के लिए मंदाकिनी का जल नहीं, आज तेरे चरणों को धोने के लिए अलकनंदा का जल नहीं, आज तेरे चरणों को धोने के लिए मैं अपने आंखों से निकले हुए अश्रुओं के जल से ही तेरे चरणों को धोऊंगा। और आज भगवान ने अपने आंखों से निकले हुए अश्रुओं से ही सुदामा जी के चरणों को धो दिया। इतना रुदन किया भगवान ने। और हमारे ब्रज के कुछ संत तो ऐसे कहते हैं कि जो सुदामा जी के चरणों में रास्ते में चल के कांटे लग गए थे तो भगवान ने अपने मुख के दांत से सुदामा जी के चरणों के कांटों को निकाला है। आज एक संत, एक ब्राह्मण की सेवा भगवान कर रहे हैं, आनंद से चरणों को धोया है भगवान ने। सुदामा जी से कहने लगे मित्र, ये क्या दशा बना ली? तुम आए किते न किते दिन खोए, क्या तुम्हें अपने मित्र की इतने दिन में याद नहीं आई? सुदामा जी के चरणों को धो करके सुंदर स्नान करा करके नवीन वस्त्रों को पहनाया और नवीन वस्त्रों को पहना करके श्रृंगार करके सुदामा जी को आज भगवान ने 56 प्रकार के भोग लगवाए। जिस सुदामा ने जीवन में कभी ठीक से एक समय का भोजन भी बहुत दिनों से नहीं किया था, आज वो गोविंद के यहाँ पर 56 प्रकार के पकवान खा रहे।
दोनों मित्रों की आपस में वार्तालाप चल रही है। प्रेम से भगवान को भोजन, भगवान ने सुदामा जी को भोजन कराया और भोजन करा करके सुदामा जी को अपने ही पर्यंक में लेके आ गया।